ये है हमारे गांव का स्कूल, मध्य विद्यालय सरकारी। हम दिखाते हैं आपको तो ये बहुत बढ़िया से दिख भी जाएगा। ये है हमारा पूरा नंबर प्लेट, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025। हमारे गांव का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय जयसीडी। तो ये है हमारा स्कूल जो बन के पूरे तरीके से रेडी है, लेकिन यहाँ पे न तो अभी कक्षाओं का जो अध्ययन है वो चालू नहीं हुआ है। ये देखिए, ये सब रखा हुआ है पुआल। शायद हमको लगता है कि इस बार जो मतदान हुआ है तो यहाँ पे जो बाहर जो फोर्सेस आए हुए थे, सुरक्षा बल, वो यहाँ पे ठहरे हुए थे। लाइट भी लग चुका है, लेकिन अभी तक बेंच वगैरह नहीं लगा है। फिर भी हमारे गांव से दूर एक मनैनी गांव है, 2 किलोमीटर के करीब में लगभग में रहेगा, वहाँ पे चल रहा है। जो हमारे शिक्षक हैं, तो जो हमारे गांव के जो शिक्षक लोग हैं विद्यालय के, वो लोग आराम से मनैनी आते हैं, पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैं कहाँ तक सत्य हूँ, एक बार मनैनी स्कूल की तरफ चला जाएगा तो पता लगेगा। हालांकि इसी बीच आप सभी लोगों को मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ। मेरा वीडियो जहाँ तक जाए आप लोग एक बार ज़रूर इसको अपने दोस्तों को दिखाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल का प्रचार करें या इसको मोनेटाइज करने के लिए या मैं खूब पैसा कमाऊँ। ये एक सामाजिक मुद्दा है जो मैं आज उठा रहा हूँ आप लोग के सामने। आजकल भोजपुर ज़िले में और बिहार में बच्चा चोरी बहुत अफवाह के रूप में उड़ रहा है कि इसकी सत्यता क्या है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। देखिए, लाइट वगैरह लग चुका है सब, लेकिन ब्लैक बोर्ड की अभी तक सफाई नहीं हुई है और फैंस वगैरह नहीं लगे हैं। हालांकि अभी तो जाड़ा है। आज 25 फरवरी है, 25 फरवरी 2026 के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बच्चे चोरी हो रहे हैं। कुछ महिला है या अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो बच्चों को अगवा करके ले जा रही है, उनके ऑर्गन की चोरी हो रही है। तो हमारे गांव के जो गरीब बच्चे हैं, ओबीसी, एससी एसटी समाज के, माइनॉरिटी के, वो सब बच्चे यहाँ से दूर 2 किलोमीटर सुनसान रास्ते में पढ़ने जाते हैं। और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं और यहाँ की जो महिला शिक्षिकाएँ हैं या पुरुष शिक्षक हैं, वो यहाँ आने के लिए अभी तक एग्री नहीं हो रहे हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका तो बस एक ही दायित्व है कि मनैनी गांव से बच्चे पढ़ के जब निकले तो निकल गए, तो हाँ यहाँ से सुरक्षित निकले हैं। और ये जो बीच रास्ता है सुनसान 2 किलोमीटर का, उस रास्ते में उनके साथ यदि अनहोनी हो जाए, बच्चे चोरी हो जाए, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन उठाएगा? खाली यूजीसी एक्ट लगाने पे और एससी एसटी एक्ट लगाने के लिए ही गवर्नमेंट और को नहीं चुना गया है, और पार्लियामेंट में सांसद लोग बैठ के लंबे लंबे भाषण देने के लिए नहीं। यहाँ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं पीरो के, उनसे भी हमारा ये विनम्र विनती है कि आखिर स्कूल में अब क्या ये फिनिशिंग अब बाकी रह गया है उनके दृष्टिकोण से, और यहाँ क्लासेस क्यों नहीं चालू हो रहा है, ये स्कूल क्यों नहीं चालू हो रहा है, ये भी एक प्रश्न है। आज हालांकि मैं जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रोड के समीप में जो मनैनी गाँव में हमारा ये स्कूल जब अर्धनिर्मित अवस्था में था, उस टाइम में स्कूल जो चालू हुआ था, लेकिन अब तो ये पूरा बन चुका है। तो ये एक सवाल है कि आखिर क्यों वो लोग नहीं आ रहे हैं? अभी भी ये ताला किसका इंतजार कर रहा है? अब क्या 2-4 बच्चे चोरी हो जाएंगे तब उनकी नींद खुलेगी, या उनका नींद किसी चीज़ का बलि खोज रहा है कि 2-4 बच्चे गुम हो जाएं और उसके बाद सोशल मीडिया पे हो हंगामा हो तब वो पढ़ाने आएंगे? तो ये सवाल आज मैं मनैनी गांव में भी जाऊंगा और मैं वहां जाने के बाद उस शिक्षकों से भी पूछूंगा। हालांकि अभी तक यहाँ टॉयलेट का निर्माण नहीं हुआ है, तो जो बहुत ज़रूरी है, तो टॉयलेट अति शीघ्र बन जाए तो फिर हो जाए। ये भी एक सवाल है। शायद मैं उनके पास जाऊँ तो वो यही बोलेंगे कि जो आधारभूत सुविधाएँ हैं उसमें टॉयलेट और पेयजल इसका व्यवस्था नहीं हो गया है, इसके वजह से शायद अभी तक स्कूल नहीं चालू हो रहा है। लेकिन फिर भी आजकल जो बच्चा चोरी वाला जो प्रकरण सामने आया है, उससे थोड़ा सा डर लगता है कि किसी के बच्चे किसी का चिराग यदि घर से छीन जाए तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा।
वीडियो चालू बनू। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं अपने गांव से निकला हूं और मैं जा रहा हूं मनैनी गांव, जहां पर मतलब पेपर के ऊपर हमारे गांव का स्कूल, जैसीडी गांव का स्कूल जहां पे चालू है अभी फिलहाल। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता ही चुका हूं कि हमारे गांव में स्कूल बनकर तैयार है। हमारे गांव का जो स्कूल है, विद्यालय है सरकारी, उसके भवन जो थे वो टूट चुके थे, अर्धनिर्मित अवस्था में थे, फिर उसको नया बनाया गया। लेकिन अब जब स्कूल बन के तैयार है, आप देखिए कितना लंबा एरिया है, रोड है, जहाँ बच्चे पैदल जाते हैं पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। और हृदय में किसी के भी संवेदना नहीं है कि आखिर कितने वर्षों तक ये विद्यालय लंबित रहेगा, चालू नहीं होगा। देखिए इतना लंबा दौर है। अभी ये 10-11 बजे का टाइम है, अभी 11:21 हो रहा है। अभी इस रास्ते में कोई दिखाई नहीं देता और इतना बड़ा एरिया है, ये इतना लंबा रोड है, करीब करीब मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर के करीब में रहेगा ये। अब ये छोटे छोटे बच्चे सुनसान रास्ते में दोपहर को आते हैं, उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, कोई उन्हें अपहरित कर ले, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ वायरल है कि बच्चा चोरी हो रहा है, तो बताइए उसका कौन जिम्मेवार रहेगा? पीरो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो देख रहे हैं यहाँ पे, शायद मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, कि स्कूल भी उनके अंतर्गत आता है देखने के लिए, देख रहे हैं कि नहीं। और इसके ऊपर से ये जो हमारे जैसीडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, वो इसकी जिम्मेवारी लेंगे या स्कूल के शिक्षक लेंगे या महिला शिक्षिकाएं लेंगी। ये देखिए कितना लंबा है। मैं जा रहा हूँ अभी स्कूल इस दिशा में। हमारा स्कूल मध्य विद्यालय पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक वहाँ पढ़ाई चालू हो रही है, मध्य विद्यालय है। और देखिए वहाँ पे अभी भी स्कूल चालू नहीं है। तो आखिर किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा कि आखिर विद्यालय में पढ़ाई कब से चालू होगी, कि उस वर्ग बिरादरी हो सब लोग सक्षम हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। ये अभी हम लोग मनैनी गाँव में प्रवेश कर रहे हैं और एक बार जाकर देखते हैं उनका कैसा रिएक्शन है। उनसे एक बार पूछा जाएगा कि आखिर स्कूल प्रारंभ कब से होगा, क्या कुछ तकनीकी चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं, या सरकार की ओर से कुछ क्लियरेंस, कुछ सर्टिफिकेट या स्कूल का अलॉटमेंट ये अभी बाकी है। तो ये वहाँ स्कूल के पहुँचने के उपरांत ही ये महसूस होगा। बट ये जो अभी हो रहा है वो बहुत गलत है। आखिर छोटे छोटे बच्चे जब इतने सुनसान सड़कों पे पढ़ने आएंगे, तो यदि बीच में उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेवार कौन रहे? आखिर कौन लेगा जिम्मेवारी? सरकार की योजनाएं तो बहुत तेजी से लागू हो रही है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कब चालू होगा, कब प्रारंभ होगा, कब बच्चे इस सुरक्षित माहौल में पढ़ना प्रारंभ करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। और मैं अभिभावक लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि कृपया करके इस विषय को उठाएं। आज तो अभी चालू है। यहाँ अभी जब हम दोस्तों मनैनी गांव में आए हैं, जहाँ हमारे गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है, उत्क्रमित विद्यालय है, उसको टेम्पररी बेस पे वहाँ पे न चला के यहाँ पे चला जा रहा है। यहाँ पे भी हम यहाँ के प्रधानाचार्य और जो यहाँ पे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, सब लोगों से बात की है, तो मुझे ये बात का पता लगा कि अभी तक जो जैसीडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जो ठेकेदार हैं, जो स्कूल के भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनके तरफ से एनओसी या क्लियरेंस अभी तक यहाँ के प्रधानाचार्य को नहीं मिला है। मतलब बेस अभी फर्म नहीं बना हुआ है, टाइलिंग हो या प्लास्टर हो, फिनिशिंग नहीं हुआ है, उस वजह से अभी तक ये काम रुका हुआ है। और यहाँ पे भी यहाँ के जो शिक्षक हैं, उन्होंने, जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने भी बताया कि सर हम लोगों को भी इतना तकलीफ हो रहा है, यहाँ पे 2-4 ही रूम हैं और उसमें बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए करीब करीब असंभव हो चुका है।
तो मेरा ये हाथ जोड़ के विनम्र विनती है पीरो अनुमंडल के बीओ साहब से कि आप इस विषय पे हस्तक्षेप करें। मेरा वीडियो आपके पास जाएगा और मैं एप्लीकेशन लेके भी आपके पास आऊंगा कि ये 2 किलोमीटर का जो अंतराल है, इसमें यदि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। और मैं जैसीडीह के ग्राम के सारे अभिभावक जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, उनसे भी ये विनम्र विनती करूंगा कि थोड़ा सा सजग हो जाइए, इस प्रकार मृत न हो कि आपका शिक्षा और आपके बच्चे भयंकर भुगतान करें। तो आप लोग भी सजग हो जाइए। एक बार आइए यहाँ, हम लोग सब लोग मिलकर बीओ साहब के पास चले और हम लोग पुरजोर मांग रखें कि हमारा स्कूल जो है अति शीघ्र बने, वहाँ पे पूरा फिनिश हो जाए और हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उत्क्रमित विद्यालय जैसीडीह के, वो वहाँ पे जाके पढ़ाएं और अपना जो कार्यक्रम है, उनको दैनिक दिनचर्या है जो शिक्षा के दृष्टिकोण से वो चालू करें। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ और किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का जात पात की अभद्र टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा, मेरा आक्रोश सिर्फ और सिर्फ पीरो अनुमंडल के बीओ साहब और जो स्कूल के ठेकेदार जी हैं उन पे है। क्योंकि मैंने जब यहाँ के शिक्षकों से बात की तो उन्होंने भरपूर कोऑपरेट किया, पूरे विनम्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी असमर्थता है, हम लोग पढ़ाने के लिए हैं यहाँ पे, अब हम लोग किसी ठेकेदार से या कार्यालयों को चक्कर नहीं लगाएंगे। तो ठेकेदार साहब से भी एक विनती है और आपको एक मैं तीखे भाषा में संदेश देना चाहता हूँ कि अति शीघ्र हमारे गाँव का विद्यालय आप फिनिश करके हैंडओवर करें यहाँ के प्रधानाचार्य को कि वो अपना जो शैक्षणिक ये जो वार्षिक है वो चालू करें। अध्ययन हमारे गांव का बच्चों का हमारे ही स्कूल में होना चाहिए। धन्यवाद।